नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। धूमधाम से मनाया गया भैया दूज। बहनों ने गोधन पूजा कर भाई की लंबी उम्र की कामना की। मुजफ्फरपुर की बेटी रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद लोगों ने मनाया जश्न। शहर में धूमधाम से चित्रांश समाज द्वारा मनाई गई चित्रगुप्त पूजा। और राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर समाहरणालय में जिलाधिकारी ने पत्रकारों के साथ की परिचर्चा। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। भैया दूज को लेकर बहनों ने गोधन पूजा कर भाई की लंबी उम्र की कामना की। भाई बहनों के रिश्तों की डोर को मजबूत करता भैया दूज का त्यौहार सोमवार को बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। क्या आम क्या खास, सभी बहनों ने अपने भाई की लंबी उम्र की कामना को लेकर रक्षा सूत्र की मालाएं तैयार की। सुबह से ही महिलाएं सामूहिक रूप से गोधन का पूजन करने अपने अपने मोहल्ले में इकट्ठा होकर पूजन की। रेंगनी का कांटा, रुई, बजरी, मिठाई और नारियल आदि से विधिवत पूजन के पश्चात बहनों ने अपने अपने भाइयों को यम से रक्षा की प्रार्थना की और उनकी लंबी उम्र की कामना की। इसके पश्चात बहनों ने अपने भाइयों को बजरी खिलाकर उनके शरीर को वज्र की भांति मजबूत की प्रार्थना की। जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने भी अपने भाई की और बोचहा की जनता की सुख समृद्धि की कामना के साथ भाई दूज का व्रत किया। उन्होंने बताया कि सभी भाइयों की लंबी उम्र की कामना के साथ उन्होंने विधिवत पूजन किया है। लोग दीपावली के तीसरे दिन गोधन पूजा, जिसको भैया दूज पूजा कहते हैं, जो कि हम लोग अपने भाई को लंबी उम्र के लिए आज हम लोग भैया दूज का पूजा किए हैं कि भाई की लंबी उम्र की कामना करते हैं। छठी मैया से यही हम लोग दुआ मांगते हैं कि मेरे भाई के लंबा उम्र हो। शहर की बेटी रेणु देवी को बिहार की उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद केदारनाथ रोड में स्थित मायके में लोगों ने ढोल ताशे के साथ मनाया जश्न। बेतिया की विधायक रेणु देवी ने जैसे ही उप मुख्यमंत्री की शपथ ली, वैसे ही मुजफ्फरपुर के केदारनाथ रोड में रेणु देवी के मायके में जमकर जश्न मनाने लगा। रेणु देवी की मां समेत पूरा परिवार एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए गुलाल लगाए, साथ ही ढोल ताशे की धुन पर सभी लोग झूमने लगे। रेणु देवी की मां ने बताया कि इसी घर में जन्म ली और इसी घर में उसकी शादी हुई। बिहार की उप मुख्यमंत्री बनी और इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती है। हमको बहुत खुशी है, सबको आगे आगे हो गए और तरक्की करे और अच्छी हो। उनका बचपन बीता था। इसी घर में उनका बचपन बीता था। उनके साथ की कुछ यादें जो आप लोगों के जहन में हो? क्या याद है, वो तो बहुत खुश मिजाज आदमी थे, बहुत ही सबको लेके चले पूरा परिवार का। आज उन्हीं का बदौलत और उन्हीं का मेहनत आज उनका इतना बड़ा मुकाम पर किया है। कितनी खुशी मिल रही है? बहुत खुशी जो उसका हम बयान नहीं कर सकते हैं। बहुत खुशी है, बहुत खुशी। जिन्होंने उनको ये पद दिए, उनको अपना सब तहे दिल से उनको हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आज उनके बदौलत मेरी दीदी आज इस पोस्ट पे हैं। वहीं रेणु देवी की भतीजियों ने अपनी बुआ को उप मुख्यमंत्री बनने पर अपने घर में कमल के फूल की रंगोली बनाई और पूरे घर में घी के दिए जलाए। हमें बहुत खुशी हो रही है। हमारी बुआ जिस पद पे है, हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। वो जितना जनता के लिए की है उसका ही फल है। आज वो जिस पद पे है, हमें बहुत दिल से हार्दिक खुशी हो रही है। और आप बाकी सबसे पूछ सकते। बुआ को मतलब सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि वो मतलब इस पोस्ट पे पहुंची है। और उसके बाद बुआ का वो क्या बोलते हैं, जो फेम पहले से था, जो जितना वो लोग की है वो उनके लिए बस उसका ये रिजल्ट है। जो मतलब मेहनत बोलते हैं ना, मेहनत रंग लाता है, वो आज आया है। बहुत इतनी खुशी, आपको झलक रहा होगा कितनी खुशी है। हाँ, बुआ ने किया ना। बुआ को मतलब बुआ कभी नहीं भूलती, ना भाई दूज भूलती है, ना राखी भूलती है, कोई भी। सारा वो मतलब जितना भी फेस्टिवल होता है भाई को मतलब भतीजी भतीजा जितने भी है सबको लेके चलती है। और मतलब बहुत ही क्या बोले हम, मतलब जो जितना बोले बुआ के लिए कम है। बुआ इज बेस्ट। हाँ, मेरा नाम मेघा। कि मुजफ्फरपुर ही नहीं, खासकर केदारनाथ रोड में हर घर में दीपावली और होली एक साथ मनाई जा रही है। मुजफ्फरपुर के बेटी को, बिहार के मुजफ्फरपुर और केदारनाथ रोड की बेटी, नोनिया समाज की बेटी को बिहार का
सर्वोच्च पद इस रोड के आज तक जितने लोग हुए हैं सबसे सर्वोच्च पद उप मुख्यमंत्री का पद नोनिया समाज के बेटी को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाने का जो काम किया है, इसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी को केदारनाथ रोड वासी की तरफ से, मुजफ्फरपुर वासी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है, उनको बधाई देते हुए। और आज आप देख सकते हैं कि दीपावली खत्म हो गया, लेकिन हर घर में पकवान बन रहे हैं, हर घर में दिए जल रहे हैं, हर घर में एक साथ जो है अबीर गुलाल लगाए जा रहे हैं। तो ये हम सबों के लिए आज उत्सव नहीं महोत्सव का माहौल है। 13 साल पुराना जो जोड़ी टूटा उसके बारे में देखिए, ये तो परिस्थिति पर निर्भर करता है, जोड़ियाँ टूटती हैं, जोड़ियाँ बनती हैं। जो हमारे साथ है, हम भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पे विश्वास करती है। जो हमारे साथ आए उनका स्वागत है, और खैर जाने वाले को कोई रोका भी नहीं जा सकता। शहर के कई जगहों पर चित्रांश समाज द्वारा चित्रगुप्त भगवान की प्रतिमा स्थापित कर पूरी रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना की गई। शहर में चित्रगुप्त पूजा धूमधाम से मनाई गई। शहर में कई जगहों पर चित्रगुप्त भगवान की प्रतिमा स्थापित की गई। दरअसल कायस्थ समाज के लोग देवताओं के लेखपाल कहे जाने वाले भगवान चित्रगुप्त की विधि विधान से पूजा करते हैं। आज के दिन नई कलम और नई दवात की पूजा करने की भी परंपरा है। कायस्थ या व्यापारी वर्ग के लोग चित्रगुप्त पूजा के दिन से ही नववर्ष का प्रारंभ यानी नए खाता वर्ष का आगाज होता है। चित्रगुप्त एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि हर वर्ष हम लोग पूरी विधि विधान से चित्रगुप्त पूजा करते हैं। चित्रगुप्त पूजा महोत्सव का आयोजन है और इस अवसर पर चित्रगुप्त एसोसिएशन में वर्ष 1930 से चित्रगुप्त पूजा का आयोजन होता है। विधि विधान से पूजा हवन किया जाता है। आज के दिन शाम के 7 बजे तक प्रसाद वितरण और उसके बाद आरती होती है। कोविड-19 के कारण इस बार भोज का आयोजन रद्द कर दिया गया। परिचय बताइए। अजय नारायण सिन्हा, महामंत्री। नगर निगम द्वारा बूढ़ी गंडक नदी स्थित सभी घाटों की सफाई की जा रही है, पर शहर के प्रमुख पोखर अभी भी उपेक्षा का शिकार है। देखिए ये रिपोर्ट। लोक आस्था का महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान बुधवार को नहाय खाए के साथ शुरू हो जाएगा। इसे लेकर नगर निगम छठ घाटों की सफाई में पूरी तैयारियों के साथ जुट गया है। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जो लोग नदी घाटों पर अर्घ्य देने नहीं जा सकेंगे, उन लोगों ने अपने अपने घरों मोहल्लों में कृत्रिम घाट बनवाने शुरू कर दिए हैं। एक तरफ जहां नगर निगम नदी घाटों की सफाई में जहां जेसीबी और अन्य उपकरणों के साथ मजदूरों को लगाकर युद्ध स्तर पर सफाई कर रही है, वहीं शहर के पोखरों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। साहू पोखर, 3 पोखरिया, पराव पोखर और आरडीएस कॉलेज सहित पोखर अगर इन 4 दिनों में साफ नहीं होता है तो तालाब पोखरों पर छठ करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि कोरोना काल में हो रहे छठ महापर्व लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए सरकार की ओर से विशेष गाइडलाइन जारी की गई है। ऐसे में गृह विभाग के आदेश पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को सुरक्षित छठ घरों पर मनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। छठ पूजा में जो गाइडलाइन है उसमें हम लोग उसके अनुसार लोगों को एडवाइजरी जारी कर रहे हैं और लोगों को हम लोग सलाह दे रहे हैं कि अपने घर पर ही छठ पूजा करें। बहुत बड़ा महापर्व है हम लोगों के ज़िले का, राज्य का, और इसको मनाना भी ज़रूरी है, लेकिन सतर्कता भी ज़रूरी है। कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है और बड़ी संख्या में एक जगह किसी एक घाट पर बहुत भीड़ होने से ये खतरा और बढ़ सकता है। तो हम लोग सुझाव दे रहे हैं, लोगों को परामर्श दे रहे हैं कि अपने घर पर ही कोशिश करें, जहां संभव है ज़रूर करें। बाकी हम लोग घाटों पर भी जो न्यूनतम सुविधाएं हैं उसकी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं और घाट पर जो लोग जाते हैं वो लोग ज़रूर मास्क लगा करके जाएं और कोशिश करें कि लोगों से बहुत घुले मिले नहीं, अपना जो भी पूजा पाठ है उसको कर करके सुरक्षित अपने घर वापस आ जाएं। तो हम लोगों का अनुरोध यही है कि घर पर करें और घाट पर अगर जाते हैं तो जो कोरोना से बचने के उपाय है उसका ज़रूर उपयोग करें। क्या कृत्रिम घाटों का भी निर्माण कराया जाएगा? इस प्रकार का जो समिति है या लोग हैं वो अपना कॉलोनी में या पार्क में या कुछ लोग अपना घर के छतों पर निर्माण करते हैं। हम लोग जो परंपरागत घाट हैं वहाँ साफ सफाई अन्य व्यवस्था नगर निगम के माध्यम से करा रहे हैं, जो समय रहते हैं पूरी कर दी जाएगी। मेला पे भी रोक लगा दिया गया? हाँ, मेला पर भी रोक है, पटाखा जलाने पर भी रोक है और इसका अनुपालन सभी लोगों को करना चाहिए और इसका अनुपालन हम लोग भी सुनिश्चित कराएंगे। पारू थाना क्षेत्र के कुवाड़ी गांव में रविवार की देर रात हथियार से लैस डकैतों ने लूटपाट करते हुए नकदी समेत 10 लाख रुपए की संपत्ति डकैती कर घटना को अंजाम दिया। जिले में अपराधियों का तांडव जारी है।
बीती रात दर्जन भर से ऊपर अपराधियों ने पारू थाना क्षेत्र के कुवाड़ी गांव के 2 घरों में जमकर लूटपाट किया और विरोध करने पर घर के महिला के साथ मारपीट भी की। जानकारी के अनुसार रविवार की देर रात डकैतों ने सेवानिवृत्त सचिंद्र पाठक और मदन मोहन पाठक के घर से हथियार के बल पर नगद समेत लगभग 10 लाख रुपए की संपत्ति लूट कर ले गए। घटना की खबर फैलते ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना के संबंध में पीड़ित परिवार वालों ने बताया कि कल देर रात सब लोग खाना खाकर सो रहे थे। इसी क्रम में दर्जन भर से ऊपर की संख्या में हथियार से लैस आए डकैतों ने इस घटना को अंजाम दिया और विरोध करने पर मारपीट भी की और घर से नगद समेत लाखों की संपत्ति लूट कर ले गए। पहले आया ग्रिल तोड़कर, फिर गेट तोड़ा, अंदर आया। अच्छा। उसके बाद पापा को जब किसी को खोजा, उसके बाद नहीं ना मिले। तो हमको मेरा गर्दन एक गोटी पकड़ा था, हम उसको मार दिए तो 3 गोटी भीग गया चाकू लेकर। तो फिर मम्मी बचाने के चक्कर में माथा पर चाकू लगा। वक्त तो चला छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है।
विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ग्रुप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। सबसे पहले हम 93 कुंडली विधानसभा क्षेत्र के महान जनता, मतदाता, मालिक, सभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, महागठबंधन के कार्यकर्ता को मैं ये छठ पूजा और दिवाली के अवसर पर मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं और बधाई देता हूं। साथ साथ हम उन लोगों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को के प्रत्याशी अनिल सहनी जी को जीत दिलाई और एक वोट से बिहार का सबसे बड़ा पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बना। इस दिवाली पीताम्बरी ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनर ज्वेलरी, साथ ही दुबई, इटली, फ्रांस और मलेशिया जैसी जगहों की डिजाइनर सोने व चांदी की ज्वेलरी, डिजाइनर सोने एवं चांदी के सिक्के व बिस्किट भी। तो आज ही आए पीताम्बरी ज्वेलर्स और अपनी मन पसंदीदा ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ पाएं। और हाँ, साथ ही साथ फैंसी गिफ्ट आइटम्स भी उपलब्ध है। तो आज ही आए शुक्ला मार्केट, कल्याणी चौक, फर्स्ट फ्लोर, मुजफ्फरपुर। मोबाइल नंबर 9431006737। पीताम्बरी ज्वेलर्स। इस दिवाली पीताम्बरी ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनर ज्वेलरी, साथ ही दुबई, इटली, फ्रांस और मलेशिया जैसी जगहों की डिजाइनर सोने व चांदी की ज्वेलरी, डिजाइनर सोने एवं चांदी के सिक्के व बिस्किट भी। तो आज ही आए पीताम्बरी ज्वेलर्स और अपनी मन पसंदीदा ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ पाएं। और हाँ, साथ ही साथ फैंसी गिफ्ट आइटम्स भी उपलब्ध है। तो आज ही आए शुक्ला मार्केट, कल्याणी चौक, फर्स्ट फ्लोर, मुजफ्फरपुर। मोबाइल नंबर 9431006737। पीताम्बरी ज्वेलर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मी चौक मोहल्ले से 10 दिनों से लापता बच्चे का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के मेहदी हसन चौक के समीप बसे मोहल्ले निवासी मुन्नी खातून के 12 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अरमान पिछले 5 तारीख से गायब है। जानकारी के अनुसार गायब बच्चा मोहम्मद अरमान पड़ोस के ही दुकान में काम करता था। बताया जा रहा है कि पिछले 2 सालों से काम कर परिवार चलाता था। घटना के बाद नहीं पता चलने पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से पड़ोस के ही दुकान पर काम कर अंडा बेचता था। प्रतिदिन की तरह 5 तारीख को भी काम करने के लिए घर से दुकान के लिए निकला था, लेकिन जब देर रात घर नहीं लौटा तो परिजनों ने काफ़ी खोजबीन की। नहीं मिलने पर उन्होंने इसकी शिकायत थाने में करवाई है। मोहम्मद अरमान, पूरा बात बताइए। मोहम्मद अरमान 5 तारीख से पाता है बउआ हमारा। अच्छा। नहीं मिला, पूरा ढूंढे में नहीं मिला। क्या करता था वो? इतने दूर में रह रहा था बाबू हमारा। कितना उम्र होगा? 13 साल। अच्छा, कब से लापता है? 5 तारीख 2 बजे। क्या दिन हो गया? 12 दिन हुआ। अभी तक नहीं आया? नहीं। कोट कलर का कपड़ा वगैरह पहना हुआ? बुल्लू पहने हुआ है। क्या बुल्लू? बुल्लू है, पैंट अड़िया जींस है। थाना उना पे गए थे? बहुत बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है थाना? क्या बोल रहा है? वो बोला बच्चा मिल जाए, यही बोल रहा है।
क्या लग रहा है बच्चा कहीं कहाँ निकल गया होगा? नहीं लगा भगवान जाने, बच्चा नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मुन्नी। कहाँ के रहने वाले हैं? बरमपुरा मेदीन चौक पर। मोहम्मद अरमान है उसका नाम लड़का का, मेरे यहाँ ही रहता था वो, और काम उम करता था 3-4 साल से, और यहीं जैसे मतलब खाना पीना, उसको गरीब आदमी था, उसका बाप भी 1 महीना पहले डेथ कर गया, और यहीं रहता था, खाता पीता। अचानक जो है से 5 तारीख को जो है 2-2:15 बजे जो है से गुम हो गया, पता नहीं चल रहा। फिर आगे क्या? थाना में भी गए, थाना में भी बहुत मतलब दिए कागज, जैसे आजकल टहलाते जैसे नहीं भी सुन रहे हैं, नहीं कोई काम आगे कोई कर रहा है, कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहा है। 3 साल से आप क्या काम कर रहे हैं? क्या शक वगैरह लग रहा है? हम पर किसी पर शक नहीं है, हम पर किसी पर शक नहीं है। इसी तरह मतलब गरीब का बच्चा था, कमाता खाता था, यहीं रहता था वो। क्या लग रहा है भटक गया है? हाँ, गुमशुदा भटक गया होगा। किस कलर का कपड़ा पहने हुआ है? ब्लू टी-शर्ट पहने हुआ, जीन्स पैंट पहने हुआ। समाहरणालय सभागार में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर कोविड-19 का मीडिया पर प्रभाव विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। 4 जुलाई 1966 को भारत में प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी, जिसमें 16 नवंबर 1966 से अपना विधिवत कार्य शुरू किया था। तभी से 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। सोमवार को समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने जिले के तमाम पत्रकारों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामनाएं दी और साथ ही कोविड-19 का मीडिया पर प्रभाव एवं कोरोना संकट के दौर में मीडिया की भूमिका विषय पर चर्चा का आयोजन भी किया गया। चर्चा के दौरान जिले के पत्रकारों ने कोरोना काल में किए गए कार्यों के विशेष विषय में अपनी बातें रखी। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर मीडिया, प्रेस और हमारे पत्रकारिता से जुड़े हुए सभी मित्रों को बहुत हार्दिक शुभकामना। इस बार का जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस है उसका विषय है कोरोना के संकट काल में मीडिया की भूमिका और मीडिया पर उसका प्रभाव। इस विषय पर हम सभी लोगों ने यहाँ आज मुजफ्फरपुर समाहरणालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विमर्श किया, जिसमें हमारे मीडिया के सभी मित्रगण शामिल हुए और बहुत ही गहन चिंतन मनन विश्लेषण हुआ पूरी घटनाओं का। और मीडिया के प्रति हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। कोरोना के चुनौती से, उसके संकट से खुद जूझते हुए भी एक सकारात्मक भूमिका मीडिया ने निभाई और इसमें वो खुद भी उस चुनौती का सामना कर रहे थे व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन अपने प्रोफेशनल जो उनकी रिस्पांसिबिलिटी थी उसमें कोई कमी नहीं आने दिया मीडिया के लोगों ने। और न केवल सूचनाओं का सही प्रवाह हुआ, सूचनाएं लोगों तक पहुंची, बल्कि अवेयरनेस, जागरूकता में भी मीडिया ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कोरोना के प्रति। और आज उसका प्रभाव हम लोगों को देखने को मिल रहा है। जन जन हमारा जागरूक है, गांव-गांव तक बातें पहुंची हैं, लोग कोरोना के बारे में जानते हैं और सजग हैं, जिसका प्रभाव हुआ है कि पॉजिटिविटी रेट भी काफ़ी कम हुआ है। तो मीडिया के प्रति और उनके सभी जो हमारे कर्मी हैं और हमारे सभी पत्रकार बंधु हैं, उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और भविष्य में भी इस प्रकार के भूमिका की अपेक्षा करते हैं। शहर में बढ़ते जाम को देखते हुए जिला पुलिस प्रशासन द्वारा शहर में प्रमुख जगहों पर अवैध रूप से पार्किंग किए जाने पर वाहनों का चालान काटा गया। शहर वासियों को जाम से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस अभियान तेज कर दी है। मोतीझील ओवरब्रिज पर अवैध रूप से वाहन लगाने पर सोमवार को भी दरोगा व सिपाहियों ने कई वाहनों के लाल चालान काटे। सिपाहियों के रोकने व मना करने के बावजूद वाहन लगाकर लोग खरीदारी करने के लिए दुकान में चले गए। उसके बाद सभी वाहनों को जुर्माना की लाल पर्ची ट्रैफिक ने चिपका दी। मामले में ट्रैफिक के दरोगा ने बताया कि अवैध पार्किंग को लेकर लाल पर्ची चिपकाए गए हैं। सभी वाहन के मालिकों को जुर्माना भरना है। जिन्होंने ऑन द स्पॉट जुर्माना नहीं भरा, उन्हें स्वयं ट्रैफिक थाना या डीडीओ कार्यालय पहुंचकर राशि जमा करनी है और वैध कागजात दिखाने हैं, अन्यथा संबंधित वाहन मालिकों पर सीजीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। लाल पर्ची पर 14 दिनों का समय दिया गया है। जा रहा है लाल चालान जो है वरीय पदाधिकारी के आदेश के आलोक में काटा जा रहा है, इसलिए अवैध पार्किंग के लिए रूट बनाया गया है। और ये जो जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है वाहन लगाने की वजह से, हाँ। तो ये अभियान कहाँ चलाया जाए? सौर के कंटिन्यूस टावर पर है और मोती झील है, हाँ, सदर मोड़ है, यहीं पर चलाया जा रहा है अभियान।
ये चालान का क्या समय सीमा है, कब तक उनको? 9 बजे से लेकर 7 बजे रात तक अभियान लगातार आगे जारी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। अब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।